क्या करते हो तुम? अपनी बहन पर हाथ उठा दिया तुमने। ऐसी बहनों के साथ यही होना चाहिए जो भाइयों के घर बर्बाद कर देती है। तुमने मेरी जिंदगी और मेरा घर बर्बाद कर दी है। आपने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। इतनी मोहब्बत थी अपनी बीवी से तो क्यों दी उसे तलाक? हमने कहा था क्या? आप चुप करें। अपने गिरबान में जाके किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले मायरा, मैं रुक जाए। और आप तो हमेशा से अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर थोपते हैं। ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रहता। अच्छा बस मायरा चुप करो। क्यों चुप करूं मैं? आज मैं सच बोलूंगी। समझते क्या है आप खुद को? मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी, बाकी सब बाहर में जाए। आज आपने दूसरी दफा अपनी बीवी की वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ, आप कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। जा रही हूँ मैं। मायरा साथ अच्छा चुप कर जा, क्या हुआ? बैठो, मेरी बात सुन। बैठो बैठो यहाँ पर। तुम्हें कितनी बार कहा है मायरा, उसके मुंह मत लगा करो। तुम्हें पता है ना वो कितना परेशान है। पानी पियो। क्या मतलब है इस बात का? हम कोई खुशियों के झूले झूल रहे हैं, सब परेशान है। इस घर में कौन परेशान नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं है हम एक दूसरे पे हाथ उठाते फिरे। क्या उसने फिर तुम पर हाथ उठाया है? अम्मी ने रोका क्यों नहीं? कहाँ थी वो? कभी भी नहीं रोकती। लाडला है ना उनका, हमेशा उसकी साइड लेती है वो। उसी की वजह से तो ताया अब्बू हम पर मेहरबान थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं और वो जैसा चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं। हमारी भी कोई इज्जत है। मैके में बैठी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती मायरा। शान से बिल्कुल ठीक कहती है। औरत की इज्जत उसके शौहर के दम से होती है। हमारे शौहरों ने तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है, तो ये मैके वाले हमारी क्या इज्जत करेंगे? प्लीज मेरे साथ ना ये बेचारगी वाले डायलॉग्स मत मारे। मुझे आती है अपनी इज्जत करानी, मैके में भी और ससुराल में भी। आप भी बातें सुनाए, बस सब बातें सुनाते हैं। पानी पियो। ऐसा क्यों है अम्मी? बिना शौहर के औरत की माशरे में कोई हैसियत क्यों नहीं है? उसकी इज्जत, उसका मान, सब कुछ उसके शौहर से वाबस्ता क्यों है? क्या औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं होती? क्या उसका दिल नहीं होता, जज्बात नहीं होते? औरत सच भी बोले तो उसे सबूत की ज़रूरत होती है, और मर्द झूठ बोल के भी मोतबर रहता है। एक उम्मीद सी पैदा हुई थी आज, सच सामने ला सकूंगी, साबित कर सकूंगी कि झूठ मैं नहीं साथ बोल रहा है। वो उम्मीद भी खत्म हो गई। साबित हो गया ना कि आपकी भांजी झूठ बोल रही है। पता नहीं मरियम, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। व्हाट? इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? देखिए, अगर जायरा साथ के साथ किसी मुफ्ती के पास गई थी तो उसके पास कोई सबूत तो होता ना। एटलीस्ट उसे उस मुफ्ती का नाम पता होता। हाँ, वो इतनी नन्ही भी नहीं है कि उसे यह पता नहीं कि वो कहाँ गए थे, किसके पास गए थे। आखिर को एजुकेटेड अवेयर लड़की है भाई। अम्मी उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे तो अपना ही होश नहीं था। मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था कि मैं बच गई हूँ। मुझ पे तलाक का धब्बा नहीं लगा तो किसी और बात का ख्याल कैसे आता? मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम किस अज़ियत से गुजरी हो। अज़ियत ही अज़ियत है अम्मी। मेरी रूह लहू लहान है और दुनिया मेरे जख्मों का सबूत मांग रही है। हिम्मत से काम लो बेटा। जो मुश्किल में डालता है वो मुश्किल से निकलने के असबाब भी पैदा कर देता है। बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है।
नवाज, मैं आपसे कह रही हूँ जरा सख्ती से काम लें। ऐसा ना हो ये लड़की अपने घर वापस जाए ना, दोनों माँ बेटी की टोटल जिम्मेदारी आप पर आ जाए। मेरी बात माने, साथ को कॉल करें, उसे कहें कि आए और आकर इसे वापस ले जाए अपने घर।